हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अमलाका एकादशी कब है। जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व और कथा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 2024 को 20 मार्च को अमलाकी एकादशी व्रत है। अमलाकी एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए अमलाकी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु जन कल्याण के लिए अपने शरीर के पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया। गीता में भी परमेश्वर श्री कृष्ण समस्त एकादशियों को अपने ही समान बलशाली बताया है। भगवान फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमलाकी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस वर्ष 20 मार्च को मनाई जाएगी। इस एकादशी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपने प्रिय काशी नगरी में आए थे और मान्यता के अनुसार वहां आकर शिव ने देवी पार्वती के साथ होली खेली थी। अमलाकी एकादशी का महत्व। इस एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए अमलाकी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा का खास विधान है, क्योंकि इस दिन सृष्टि के आरंभ में ही सबसे पहले आंवले की वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसकी स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने के से दुगुना फल, भक्षण करने से तिगुना फल प्राप्त होता है। इसके मूल में विष्णु और इसके ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र और शाखाओं में मणिगुण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों के समस्त प्रजापति का वास करते हैं। अतः यह सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। अमलाकी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में वैदिक नामक का एक नगर और चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर में सभी लोग विष्णु जी के भक्त और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल की एकादशी के दिन इस सभी भक्त जन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि में जागरण कर रहे थे। तभी वहां एक शिकारी आया और वहां रुककर भगवान विष्णु की कथा, एकादशी और महात्म्य को सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों के बाद उसका निर्धन हो गया। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ता, लेकिन उसके अनजाने में अमलाकी एकादशी का व्रत की कथा सुनी और जागरण किया तथा इसीलिए उसने राजा विदुरथ को अपने घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उसको कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन कुछ उनके अस्त्र शस्त्र राजा के कोई असर नहीं हुआ। जब वह नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए थे। उन्होंने देखकर राजा समझ लिया कि उसे मारने के लिए आए हैं और तभी आकाशवाणी हुआ, हे राजन, भगवान विष्णु तेरी जान बचाई है। तुझे पिछले जन्म में अमलाकी एकादशी का व्रत और कथा सुना था और उसी का फल है। जो मान्यता है कि जो विष्णु भक्त अमलाकी एकादशी का व्रत की पूजा व्रत करके कथा सुनते हैं, सभी कष्ट भगवान विष्णु स्वयं ही हर लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिल सके। बाय फ्रेंड्स।